Good morning 10th class. Our next topic is market for goods. देखिए जब इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो यूरोपियन जो प्रोडक्ट इंडिया में जब यहाँ पर उनका अराइवल हुआ तो उनके लिए इंडिया एक न्यू मार्केट्स था और इंडियंस जो थे वो भी इससे अनफेमिलियर्स थे और जो ये जो गुड्स है इसके थ्रू वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है इस मार्केट में वो एंटर कर सकें। सेम सिचुएशन इंडियन जो है प्रोड्यूसर्स की भी थी। वो लोग भी ये चाहते थे कि किस तरह से वो अपने जो प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सके, डोमेस्टिक मार्केट तक। और ये जो डोमिनेंस है जो ब्रिटिश डोमिनेंस उसको जो है इन्फ्लुएंस को जहाँ तक हो सके कम करें। इसके लिए हमारे यहाँ के जो वीवर्स, ट्रेडर्स जो थे, क्राफ्ट्समैन्स थे, उन्होंने कॉलोनियल जो कंट्रोल है उसके अगेंस्ट जो है वॉइस अराइज़ की। उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की कि जो भी प्रोडक्ट इंग्लैंड से आ रहे हैं तो उस पर जो बाकायदा आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाइए ताकि हमारे लिए स्पेस बचे, हम लोगों को भी मार्केट मिले, डोमेस्टिक मार्केट की, हम लोग भी यहाँ सर्वाइवल कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन चल रहा है और कोई भी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, वो चाहती है इस मार्केट को कैप्चर करना और वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो सिटीज़ जो कंज्यूमर्स है, जो पीपल, वो उसको ये समझे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना है। इस तरह से हमें उसको लॉन्च करना चाहिए कि लोगों के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट बन जाए, वो हैबिचुअल हो जाए। और इस वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो है आप किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट है उसको जो डिज़ायरेबल और नेसेसरी बना सकते हो। इस तरह से उसको शो किया जाता है कि लोगों को लगता है ये तो यार वेरी इम्पोर्टेंट फॉर माय लाइफ। वो आपके माइंड में इस तरह से शेप करता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी नीडफुल है, इसके बिना मेरे लाइफ में कुछ कमी रह जाएगी। और आज भी अगर आप देखें तो इसी तरह से आप जब टेलीविज़न वगैरह या फिर सोशल नेटवर्किंग कहीं भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये हमारे चारों तरफ है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन्स वगैरह हो, होर्डिंग्स स्ट्रीट में, टेलीविज़न्स में देखें, या फिर हम लोग जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उस टाइम पीरियड में, या फिर यूट्यूब हम लोग वॉच करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ में बीच बीच में हर तरफ ये जो एडवर्टीज़मेंट है और ये लगातार कंटिन्यू एडवर्टीज़मेंट आते हैं और ये हमारे जो माइंड पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं इनके जो इन्फ्लुएंस से हम लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेम यही जो कंसेप्ट है बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल जो एज है, ये एडवर्टीज़मेंट जो है इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रोड्यूसर्स को मार्केट से कनेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर जो कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इंग्लैंड में अगर बात करें, मैनचेस्टर फेमस है अपने टेक्सटाइल जो है कॉटन जो गुड्स है उसके लिए। और जब भी मैनचेस्टर इंडिया में आना चाहता था स्टार्टिंग में, क्योंकि इंडिया जो है अपने टेक्सटाइल और क्लोथ में और कॉटन में काफ़ी उस समय तक काफ़ी लीडिंग सिचुएशन पे था। और जब भी मैनचेस्टर आया तो वो इन प्रोडक्ट पे इस पर लेबलिंग करते थे, क्लोथ के जो बंडल्स होते थे और उन पे बाकायदा लिखा जाता, मेड इन मैनचेस्टर लिखा जाता था। इसमें जो है मैन्युफैक्चरर उसका नेम है, कंपनी का जो नेम है वो बताया जाता था, ठीक है। और ये मैनचेस्टर लिखने से ये होता था कि उस समय इंग्लैंड जो है वो एक सुप्रीम पावर था और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ स्टार्ट हुआ था, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी। तो एक तरह से उसको प्रोडक्ट को परचेज़ करने से कंज्यूमर में कॉन्फिडेंट भी आता था कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो बेटर क्वालिटी की होगी इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक रीज़न था कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैनचेस्टर जो है, मेड इन मैनचेस्टर, उसका यूज़ किया जाता है। एट प्रेजेंट हम लोग देखते कई ऐसी कंपनीज़ होती है जिसका लेबल होता है तो हम लोग उसको ईज़िली परचेज़ करते हैं। ख़ास तौर से कई प्रोडक्ट उसमें मेड इन यूएसए लिखा रहता है, मेड इन जापान है तो हमें अट्रैक्ट करता है। या फिर जो फॉरेन कंपनीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स की हम लोग बात करें, कार्स की बात करें तो कई फॉरेन कंपनीज़ की यहाँ पर है और वो हमें अट्रैक्ट करती है क्योंकि उनका बाई नेम पूरे वर्ल्ड में उनका नेम है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें
ये जो लेबल्स होते थे, ये जो एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट ही नहीं होते थे, काफ़ी कलरफुल होते थे। इसमें काफ़ी इमेजेस वगैरह का यूज़ किया जाता, बड़ा ब्यूटीफुली इसको जो डिज़ाइन किया जाता था कि जो भी इसको देखे तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर आपने ओल्ड लेबल्स अगर देखे हैं, जैसे हमारे बुक में भी इसमें कुछ दिए हुए हैं, तो इसमें हमें पता चलता है जो मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनके माइंड में क्या आइडियाज़ थे, वो क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, वो क्या सोचते थे कि किस तरह से मुझे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मेरे जो है कंज्यूमर कौन होंगे, किस लेवल के जो लोग होंगे सोसाइटी के, वो ये सब चीज़ें हमें उनके जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन उससे हमें पता चलता है। ज़्यादातर हमें देखें तो इंडियन कंज्यूमर्स को उस टाइम पीरियड में, पास्ट में, उनको अट्रैक्ट करने का सबसे इजी गोइंग तरीका था वो था गॉड एंड गॉडेस टेस्ट है उनकी जो इमेजेस। तो लेबल से उनमें भगवान की फ़ोटोएँ दी जाती थी। ये इस चीज़ को कनेक्ट करता था कि प्रोडक्ट जो है वो ड्राइवन अप्रूवल है। उसको देख के लगता था कि अच्छा, तो इसमें ईश्वर की फ़ोटो लगाने से कि अच्छा, तो ये जो है गॉड भी ये चाहते, उनकी भी विश है कि हम लोग इसको जो है अपनाएं। एक तरह से भगवान की जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, वो इस प्रोडक्ट पे इसके थ्रू है, ये चीज़ जो है वो मेंशन की जाती थी। कई ऐसे फ़ोटोज़ थे जिसमें कृष्णा जो है, लॉर्ड शिवा, सरस्वती, लक्ष्मी, इनकी इमेजेस वगैरह दी रहती थी। इससे ये होता था कि जो फॉरेन गुड्स है उसमें भी कृष्णा और सरस्वती इनकी इमेजेस दी जाती थी, तो उसमें ये लगता था कि उसमें एक अपनापन लगता था। ये लगता था ये तो अपना ही प्रोडक्ट है, ईश्वर से जुड़ा होने से उस प्रोडक्ट को अपनाने में जो है किसी तरह का हेजिटेशन नहीं रहता था, और ये नहीं आता था ये फ़ॉरेन का है, कहाँ का है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में जो मार्केट फॉर गुड्स है, इसमें स्टार्टिंग में जो इमेज दी हुई है, ये ग्रेप वाटर दिया हुआ है, और आप देखिए कृष्णा, बाल गोपाल इनकी फ़ोटो दी हुई है। तो आप देखिए ग्रेप वाटर ये बच्चों के मालिश के लिए होता है, और ये फ़ॉरेन कंपनी है। और हम लोग चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने जो चाइल्ड है, बेबीज़ वगैरह हैं, उनको अपने जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी को हम लोग अपनाएं अपने बच्चों के लिए। जो भी पेरेंट्स हैं वो यही तरीका अपनाते हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो जिस तरीके से हमारे बच्चों की केयर करते थे, हम भी उसी तरीके से करें। इसमें हम लोग अगर फ़ॉरेन उसका देखें तो हम लोग उसमें इतना हमारे ऊपर असर नहीं होता। तो वैसे ही आप देख सकते हैं इस तरह से क्या इसमें अपनापन दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसको देख के कहीं नहीं लग रहा कि कोई फ़ॉरेन कंपनी है। और ज़्यादातर लोग तो इलिटरेट थे, वो तो सिर्फ इमेज देख के ही ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते थे कि इंडियन है या फ़ॉरेन है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से जो इंडिया में अगर देखें या कहीं भी जाएं, तो ये जो रिलीजियसली अगर जो रिलीजियस फीलिंग्स है, इनका जो ईज़िली हम लोग जो है कैसी भी जो हमारी रिक्वायरमेंट उसकी तरफ हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि इसी जो हमारी रिलीजियस जो फीलिंग है उसी का ही कई बार जो है वो कई बार गलत फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। जैसे आसाराम जी और राम रहीम जो है, ऐसे भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। यही रीज़न कि कई कंपनीज़ जो है वो आयुर्वेद के नेम पे कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट जो है लेट 19th सेंचुरी में अगर देखें तो एक नया जो इनोवेशन था एडवर्टीज़मेंट में, दैट इज़ कैलेंडर्स। ये काफ़ी पॉपुलर हुए। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के ऑपोजिट कैलेंडर्स जो थे वो पूरे ईयर हमारे पास में होते थे, और ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल थे जो इलिटरेट, जो पढ़ नहीं सकते थे। न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो उन्हीं के लिए जो लिटरेट, और हम लोग जानते हैं उस समय जो इलिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा हायर थी। उस कंडीशन में ये जो कैलेंडर थे उन जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ जो है जो इलिटरेट, उनको भी कनेक्ट कर रहे थे। इवन आज भी हम लोग देखें तो कैलेंडर काफ़ी सस्ते आते हैं। कुछ तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर के साथ फ्री आते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं बुक सेलर्स वगैरह कई लोग फ्री में हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो एडवर्टीज़मेंट का एक बहुत अच्छा जो है वो मीडियम होता है। यही रीज़न वो काफ़ी जो है चीप होता है। ये कैलेंडर्स ईज़िली जो टी शॉप्स वगैरह थे, कॉमन प्लेसेस जो थे मार्केट में, पुअर जो पर्सन्स थे जो अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च नहीं कर सकते थे, वो लोग भी जो है अपने घर को सजाने के लिए कैलेंडर्स हैं। है ना, आपने भी देखा होगा, कई जगह हमने देखा होगा ये फ्री के जो कैलेंडर्स होते हैं घर में, रूम में या हर रूम में अलग अलग लगाते हैं लोग वॉल को डेकोरेट करने के लिए।
मेरे यहाँ पर भी एक रूम है जिसमें जो है वो ऐसे फ्री है, मतलब खाली रहता है, उसमें हम लोग उसमें कोई सामान वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल वो मतलब खाली, कोई सामान वगैरह नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी हम लोग जो अलमीरा वगैरह है जो ओपन है, जो भी हमारे पास कैलेंडर पड़ा रहता है, कई बार आते हैं साल में, कई बार आते हैं बैंक्स वगैरह कई के, हम लोग सिंगल कैलेंडर यूज़ करते हैं, नहीं तो आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो मान लो 5-6 है, उसमें से एक यूज़ कर लिया, उसमें भी काल निर्णय वगैरह ये यूज़ करते हैं ताकि दूसरे तरह के मुहूर्त वगैरह हर चीज़ यूज़ में आ जाए, तो वो कैलेंडर हम लोग उस रूम में रख देते हैं। तो सेम यही चीज़ें अगर इसमें देखें तो ये काफ़ी चीप उसमें थे। मिडिल क्लास के जो अपार्टमेंट्स है, ऑफिसेज़ है, पुअर जो पीपल्स है, हर जगह ईज़िली ये मिल जाते थे, हर किसी के मकान में। और हम लोग जो कैलेंडर है वो डे टू डे हमेशा देखते हैं, जैसे टेलीविज़न देखते हैं। और साथ ही साथ में हर मंथ जब आप उसको चेंज करोगे वैसे वैसे आपको न्यू एडवर्टीज़मेंट मिलेगा, तो इस तरह से, और ये पूरे ईयर आपके पास में रहेगा, यानी एक तरह से पूरे ईयर एक फ्री जो है एडवर्टीज़मेंट हो रहा है कंपनी के लिए, जो ये बेनिफिशियल था। तो ये जो अगर देखें ये भी काफ़ी बेटर था। इनमें भी जो है ज़्यादातर गॉड जो है गॉडेसेस है उनके फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा होते थे जो ईज़िली अट्रैक्ट करें। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो फेमस जो पर्सन्स थे, एम्प्लोरर्स थे, नवाब्स वगैरह थे, उनका भी यूज़ किया जाता था इन कैलेंडर्स, या फिर डिफरेंट अदर जो मीडियम ऑफ एडवर्टीज़मेंट है। इन नोबल और जो है नोबल पर्सन्स है और फेमस लीडर्स, इनका यूज़ करके वो ये शो करने चाहते थे कि ये जो रिस्पेक्टफुल जो पर्सन्स है ये भी इसका यूज़ कर रहे हैं, ये रॉयल पर्सन भी इसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट वो रॉयल है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी पे आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है ये लोग भी यूज़ करें, इसका मतलब आपके लिए भी है। यही रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा ये जो शैम्पूज़ के या शॉप के एडवर्टीज़मेंट होते हैं, इसमें आप देखते हैं ज़्यादातर जो है एक्ट्रेसेस वगैरह है इनका यूज़ किया जाता है। उन एक्ट्रेसेस को देखकर हम लोग जो है फेयरनेस क्रीम और सॉप्स वगैरह हैं, डीओ वगैरह यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी भी लाइफ स्टाइल वैसी हो जाएगी, तो हम बिना विदाउट एनी क्वेश्चनिंग और विदाउट एनी उसकी जो प्राइस पे बार्गेनिंग करके हम लोग उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो सेम वैसा ही वहाँ पर उस टाइम पीरियड में भी था। इवन जो नेशनलिस्ट जो थे हमारे यहाँ पर नेशनलिस्ट जो मैसेज थे वो भी कन्वे करने के लिए ये जो एडवर्टीज़मेंट काम आया। जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे, सेलर्स थे, वो चाहते थे कि हम लोगों को ये बताएं कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, आपको इसको ख़रीदना चाहिए। और इसके लिए जो है वो नेशनलिस्ट जो मैसेजेस है, जो है इमेजेस वगैरह, उनका यूज़ किया जाता है। आगे चल के अगर हम लोग देखें तो ये जो नेशनलिस्ट हमारे यहाँ पर जो सत्याग्रह मूवमेंट्स वगैरह थे उनमें भी इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यही रीज़न कि अगर अभी आप देखें तो अभी लॉन्च किया गया है कि आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना होगा। एट प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करें, यानी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कुछ भी चीज़ बेची जाएगी, आपको बताना होगा वो किस कंट्री से रिलेटेड है, ताकि हमारे इंडियंस को ये पता चले कि ये फॉरेन कंट्री का और ये हमारे इंडियन कंट्री का है, और इंडियन कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको हमें ख़रीदना चाहिए डोमेस्टिक का, जैसा हमारी गवर्नमेंट भी ये एडवर्टीज़मेंट कर रही है। तो एक तरह से ये भी एक नेशनलिस्ट जो है, राष्ट्रवाद जो है, देशभक्ति या राष्ट्रवाद का एक गुड एग्जाम्पल है। इससे कई हद तक जो है हम लोग यूनाइट भी होते हैं, हमारी जो कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उस तक हमारी नज़र पहुँचती है। थैंक यू।